हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी गाइडलाइन से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था और बहुत सारे बच्चे इस बात को देख रहे थे कि कब यूजीसी की फाइनल गाइडलाइंस आएंगी एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो अगर आप देखें तो कल शाम के समय या कल रात के समय ही अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी एक एडवाइजरी जारी करी है यूजीसी को, और यूजीसी ने भी 6 तारीख को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई अपने मेंबर्स की और एक अर्जेंट मीटिंग कंडक्ट करी और उसके बाद फाइनल डिसीजन ले लिया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यूजीसी को गाइडलाइंस दी है कि एकेडमिक एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करना है और फाइनल ईयर्स या टर्मिनल एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं वो आपको कंडक्ट करना है बाय द एंड ऑफ सितंबर। तो जो अटकलें अभी तक लग रही थी, तो बच्चे सोच रहे थे एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और काफी हद तक पॉसिबल भी था, उस पर किसी भी तरीके का संशय या किसी भी तरीके का अगर आप देखेंगे डाउट हटा दिया गया है। तो एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने के पूरे चांसेस है बाय द एंड ऑफ सितंबर। अब हम समझते हैं ये एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्या क्या मोड बोले गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, या यूजीसी क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे वो बच्चे जिनका बैकलॉग लगा हुआ था या जिनकी बैक आके लगी हुई थी, वो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो देखिए, साफ साफ बोला गया है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना ही कराना है बाय द एंड ऑफ सितंबर। जब तक हम बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, जब तक उनकी एकेडमिक को हम चेक नहीं करेंगे, तो ऐसे पास कर देना बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे, उनके फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर भी कई बार क्वेश्चन मार्क उठ सकते हैं, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसा एमएचए का मानना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मानना है। इसीलिए उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया एग्जाम कंडक्ट कराने का। अब एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा? देखिए, एग्जाम कंडक्ट के लिए उन्होंने 2 चीज़ें बोली है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक ब्लेंड यूज़ कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन का, मतलब दोनों को मिक्स करा करके पेपर लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरी तरीके से पालन होगा, पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में। तीसरा बोला गया है, जिन बच्चों के लिए बैकलॉग है, जिनके शायद पुराने किसी सेमेस्टर में बैक लगी होगी या उनको फाइनल एग्जाम देना है, तो उनका पेपर ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करा करके उनको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसा हमारी यूजीसी का भी मानना है और हमारे एमएचए ने भी ऐसा एडवाइस करा है। लास्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट इसमें एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या एग्ज़ाम देने में असमर्थ होता है, तो इस सेशन के लिए जो 2019 और 20 का सेशन है, तो यहाँ पे बोला गया है कि उसके लिए दोबारा से एक बार अपॉर्चुनिटी उसको और दी जाएगी अगर वो कोई भी पेपर देने में असफल हो पाता है या किसी भी कारण के चलते पेपर नहीं दे पाता है, तो उसके लिए एक बार और अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन आपको रिटन एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। बिना रिटन एग्जामिनेशन दिए या बिना यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जामिनेशन दिए आपको फाइनल रिजल्ट, फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है या ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा हमारी यूजीसी ने भी बोला है और साथ ही साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी ऐसा एडवाइस दिया गया है। तो सारी चीज़ों को देखें या सारी चीज़ों को समाप्त करें तो कुल मिलाकर के एक ही चीज़ आती है कि यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट होना ऑलमोस्ट 100% जो है एक तरीके से पॉसिबल है, होगा ही जिस हिसाब से एडवाइजरी जारी हुई है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया था, तो उनको फिर से रिकंसीडर करने के लिए बोला गया है कि आप फाइनल ईयर्स के एग्जाम या टर्मिनल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना है आपको, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी दोबारा से सोचना होगा और कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आज की इन्फॉर्मेशन थी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब बात आती है इंटरमीडिएरीज के ऊपर, जो लोग बीच के मतलब जो बीच के ईयर्स में हैं या बीच के सेमेस्टर्स में जिनका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है, उनके लिए बोला गया है जो 29 अप्रैल को एडवाइजरी जारी करी गई थी यूजीसी की तरफ से, वही एडवाइजरी उनके लिए फॉलो होगी। तो 29 अप्रैल की एडवाइजरी अगर आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो उसको ज़रूर पढ़िए, वही फॉलो होगी आपके लिए। बाकी फाइनल ईयर्स के लिए जो नई एडवाइजरी आई है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दी। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट एजुकेशनल, academic and career advice videos. Thank you so much.